Hi guys, welcome back to my YouTube channel Medico's Brochure. So I'm back with another video, and without wasting further time, let's get into the video. सो एज़ यू ऑल नो कि नीट में अभी ऑलमोस्ट 4 महीने ही रहते हैं बस। और इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं कि सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। बहुतों के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि 4 महीने में नीट क्रैक हो सकता है या फिर नहीं, टेस्ट दे पाएंगे या फिर नहीं, मार्क्स इम्प्रूव कैसे होंगे एंड ब्ला ब्ला। तो सबसे पहले तो जो आपको चीज़ करनी है वो है पैनिक नहीं करना है और माइंड को रिलैक्स करके चीज़ें प्लान करके चलना है। बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, रूटीन। अभी तक आप बेशक जैसे भी करते थे, लेकिन आज से आप अपना एक रूटीन बना लो। अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो तो इससे अच्छी बात ही नहीं है, क्योंकि सुबह माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है और शाम तक आते आते माइंड को भी रिलैक्स चाहिए होता है। लेकिन सबका अपना अपना हिसाब होता है। अगर आप रात में कंफर्टेबल हो तो यू कैन गो विद दैट। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी बिना डिस्टर्बेंस के, ठीक है, सो दैट इज़ गुड फॉर यू। लेकिन फ़िक्स रखो कि फिर अगर रात में पढ़ रहे हो तो डेली उसी टाइम पढ़ो। ये नहीं चलेगा कि एक दिन सुबह उठ रहे हो फिर अगले दिन रात में पढ़ रहे हो, उससे आपका ही मोमेंटम ख़राब होगा। ठीक है, पहले रूटीन बना के फिर अपना एक नोट डाउन करो, सिलेबस लिखो अपना सारा, और फिर उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करो कि कितने ऐसे चैप्टर हैं जो आपके हो रखे हैं, जिसमें आपने रिवाइज भी कर रखे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब बिल्कुल डन है वो चैप्टर आपके। ठीक है, और कुछ चैप्टर आपके ऐसे भी होंगे जो आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया होगा उनको, और कुछ ऐसे होंगे कि कर रखे होंगे बट रिवीजन की ज़रूरत है। तो फिर आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और हो सके तो अब तक आपके जितने चैप्टर्स नहीं हो रखे हैं ना, उनके वन शॉट्स कर लो। वन शॉट्स में मेन हर चीज़ कवर हो जाएगी। साथ साथ नोट्स भी लिख लेना ताकि वो रिवीजन के टाइम पे बाद में काम आए। और अगर आप अभी डिटेल्ड लेक्चर्स करने लगे तो फिर आप उसी में रह जाओगे, मतलब सिलेबस ही कंप्लीट होगा, रिवीजन का टाइम ही नहीं बचेगा फिर आपके पास। ठीक है, तो आप वो कर लेना। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेस्ट। ये तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हो। टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक आपका सिलेबस हो रखा है या नहीं हो रखा है, आप टेस्ट दो। टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी कि नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा करना है। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट शुरू कर दो अभी से, और उनका एनालिसिस करो ताकि आपको अपनी गलतियों का पता चले। वैसे तो अभी तक तो कर ही देने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, अगर अब भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और यार देखो, मेहनत तो ना करनी पड़ेगी आपको। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। अब तो सिर्फ 4 महीने हैं, तो लग जाओ काम पे बिना टाइम वेस्ट किए। अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में करनी पड़ेगी, एक ना एक बार तो करनी पड़ेगी आपको मेहनत। तो इससे अच्छा है कि अभी कर लो, ताकि बाद में चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बेशक अभी आपको ये भी लग रहा होगा कि एमबीबीएस बहुत बड़ा पहाड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओगे कॉलेज में, एक बार एडमिशन हो जाए फिर अपने आप सारी चीज़ें ना मैनेज हो जाती हैं। तो इतना मत सोचो और लग जाओ काम पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब अगर आपने मेहनत नहीं की ना, फिर नीट के बाद बहुत रिग्रेट करोगे, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तो इसी नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और भी नीट से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।